ओके गाइज, सो मैं आप सभी को एक बार रिवाइज कर दूं। अपन ने पिछली बार सीखा था मार्कडाउन सिंटैक्स, जिसके अंदर अपन ने सीखा था हेडिंग कैसे करनी है, बोल्ड टेक्स्ट कैसे करने हैं। मैंने आप सभी को अलग अलग ऑप्शन बताए थे, जिसके अंदर आप नंबर 1 नंबर 2 जो है बुलेट पॉइंट दे सकते हो। प्लस के अंदर का जो ऑप्शन है वो कैसे होता है वो मैंने आप सभी को बताया था। ओके, सो अभी अपन बढ़ते हैं इसकी अगली स्टेप की तरफ, जो है ग्राफ व्यू। बाय द वे, अगर आप सभी लोग न्यू हो तो मैं आप सभी को यहाँ पर एक बार बस बता देता हूँ कि ये जो ग्राफ व्यू है वो कैसे करना है, क्योंकि ये ग्राफ व्यू और ये वाला जो ग्राफ व्यू है, ये दोनों ग्राफ व्यू अलग है। ये याद रखना, ये ग्राफ व्यू और ये ग्राफ व्यू सेम भी अगर दिख रहे हो यहाँ पर, इनके आइकन्स अगर सेम लग रहे हो तभी भी ये दोनों जो ग्राफ व्यू है वो अलग है। तो अगर आप सभी को ये ग्राफ व्यू यहाँ पर सेटअप करना है तो मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा देता हूँ इसको कैसे यहाँ पर करना है। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर दबाना है Ctrl+P, ग्राफ व्यू डालना है। अगर आप सभी ने ग्राफ भी डाल दिया तभी भी आ जाएगा। और जैसे यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर 2 ग्राफ व्यू है, तो ये देख लेना गाइस, और ये याद रखना, रिमेंबर करके रखना कि एक है ओपन ग्राफ व्यू जो कि वर्ड का ग्राफ व्यू है, यानी उसके अंदर सारी नोट एक साथ में दिखेंगी, और दूसरा है ग्राफ व्यू ओपन लोकल ग्राफ व्यू। तो ये जो लोकल ग्राफ व्यू है वो क्या है, अगर आप सभी ने लोकल ग्राफ व्यू ओपन किया तो ये जो मार्कडाउन सिंटैक्स है इसके अंदर जितनी भी नोट्स आपने कनेक्ट करके रखी होंगी वो सारी आपको लोकल ग्राफ व्यू के अंदर दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। लाइक ये मार्कडाउन सिंटैक्स है जो अपन की मेन नोट है, और उसके साथ में बाकी की जितनी भी नोट्स अपन ने कनेक्ट की है वो सारी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो ये तो हो गई अपन की सिंपल बात, जिसके अंदर आप सभी लोग कुछ भी यहाँ पर अटैच करोगे ये इस ग्राफ व्यू के अंदर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ओके गाइस, सो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये है अपन का ग्राफ व्यू, जिसके अंदर आप सभी को यहाँ पर एक मेन डॉट दिख रहा होगा और बाकी के जो है इसके पॉइंट्स दिख रहे होंगे। तो ये जितने भी सारे पॉइंट्स है, ये जो है इसके अंदर अपन ने जितने भी सारे नोट्स है उनको लिंक किया है वो दिख रहा है। अगर आप सभी को यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक आप सभी को एग्जाम्पल दिखा दूँ। तो देखो, जैसे मैंने न्यू नोट क्रिएट कर दी तो यहाँ पर इसका नाम आ गया है अनटिटल्ड 3, और देखो यहाँ पर इसकी एक नोट बन के आ गई है। और ये कैसा दिख रहा है, ये यहाँ पर ग्राफ व्यू के अंदर आप सभी को ऐसा दिखेगा। लाइक इसे मैप ऑफ कंटेंट भी कहते हैं, जो कि इस ग्राफ व्यू के अंदर दिखता है। और यहाँ पर प्राइमरी विजन है, तो इसके अंदर गाइस मैंने सिंपली पी के बाजू का जो बटन है वो दबा दिया। जैसे मैंने यहाँ पर दबा दिया तो यहाँ पर मुझे बाकी सारी नोट्स जो है यहाँ पर दिखने स्टार्ट हो गई। इफ अगर गाइज आप सभी को इनमें से कोई भी एक नोट को चूज करना है, समझ लो कि लाइक मैंने हिस्ट्री के अंदर कुछ भी रखा है, ठीक है, और ये प्राइमरी विजन का एक पार्ट है, ठीक है। तो अगर ये पार्ट है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो मैं सिंपली यहाँ पर इसको करूँगा क्लिक, और यहाँ पर ये नोट जो है इसके अंदर अटैच हो जाएगी। और जैसे मैं यहाँ पर सिंपली स्पेस दबाऊंगा और इसके ऊपर दबाऊंगा तो सिंपली मैं इस दूसरे नोट के अंदर जाऊंगा, जो कि मैंने डिटेल के अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया कि आगे कैसे इसको जो ओपन करना है। कंट्रोल दबाने से ये दूसरा भी पेज ओपन हो जाता है, और अगर कंट्रोल नहीं दबाओगे सिंपली इसके ऊपर जैसे कि वैसे दबाओगे तो ये आप इसके अंदर ऐसे जाओगे। ये भी मैंने उस वीडियो के अंदर बताया, जो कि आपकी ये जो बेसिक कंसेप्ट है उनको क्लियर कर देगा। ओके, सो जैसे यहाँ पर मैंने ये कर दिया है तो ये इसका पार्ट हो गया, प्राइमरी विजन का ये हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जो है वो पार्ट हो गया है। ओके, सो जैसे ही आपका जितनी ज्यादा आप नोट कनेक्ट करोगे तो ये जो मेन डॉट है वो उतना ज्यादा बड़ा होगा। लाइक अगर मैं देखूँ तो ये छोटा ही है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको यहाँ पर लाइक यहाँ पर आप सभी को ये डॉट छोटा ही दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसके साथ में ये भी जोड़ देता हूँ, उसके साथ में इसके साथ में ये भी जोड़ देता हूँ, उसके साथ में, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो ये जो ग्राफ है इसकी साइज जो है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर बहुत सारी आपने नोट टेक करके रखिए, लाइक चैप्टर वाइज बोल लो, जो कुछ आप सभी को लगाना है यहाँ पर। देखो ये ऑर्गेनाइज आप सभी को करना है, और ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको अच्छे से हैंडल करते हो, मैनेज करते हो। तो मैं बस आप सभी को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जैसे आप सभी ने यहाँ पर इतनी सारी नोट्स जो है वो लगा दी, तो यहाँ पर तो ये आप सभी को लोकल ग्राफ व्यू के अंदर ये जो है वो सब कुछ ऐसा दिखाई देगा आप सभी को। और अगर आप सभी लोग ये इसके अंदर देखोगे ओपन ग्राफ व्यू के अंदर, तो देखो ये कैसा दिखेगा। मैं आप सभी को बड़ा करके दिखाता हूँ इस पेज को। सारा यहाँ पर जितना भी कुछ डाटाबेस है वो सारा डाटाबेस आप सभी को इसके अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और एक नोट कहाँ पर लिंक है वो भी आप सभी को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक मार्कडाउन सिंटैक्स कहाँ पर लिंक है, अगर आप सभी लोग देखना चाहते हो तो ऐसा देख सकते हो, इसे जूम करके भी देख सकते हो। ओके, सो ये तो हो गई गाइज मेन बात कि आप सभी लोग यहाँ पर ऐसे जूम करके भी देख सकते हो। और यहाँ पर ये जो छोटा बटन है इससे आप टाइम स्टेप
एनिमेशन स्टार्ट कर सकते हो जो कि एकदम कूल दिखता है यहाँ पर। तो ऐसा करके आप सभी लोग देख सकते हो, बहुत सही लगता है कि कैसे कैसे आपकी जो थिंकिंग है या फिर आपकी जितने भी सारे थॉट्स है वो कैसे कनेक्ट होते जा रहे हैं और आप किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर कितना ज़्यादा फोकस कर रहे हो वो यहाँ से आप सभी को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो कि एक सब्जेक्ट के अंदर मैंने इतनी सारे नोट्स लिखी है, उसके बाद में कोई नोट है जो मैंने कहाँ पर भी कनेक्ट करके नहीं रखी है तो ये ऐसे अलग होके दिख जाएगी। सिंटैक्स के अंदर कितनी नोट्स है, वो कहाँ से कहाँ पर कनेक्ट है, वो सारा यहाँ पर आप सभी को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक नोट है 12/3/2025, वो किससे कनेक्ट है, अनटिटल्ड कैनवास, ये भी यहाँ पर आप सभी को ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी की जो सारे नोट्स है वो काम की होगी तो रखना, नहीं काम की होगी तो आप सभी लोग फिर बाद में उन नोट के ऊपर क्लिक करके उन्हें डिलीट भी कर सकते हो। ये मतलब आपके ऊपर है कि आपको ऐसा करना है। लाइक अगर आप सभी के पास में कोई भी एक पेज होगा जो मल्टीपल टाइम्स किसी भी दूसरे पेज से कनेक्ट करेगा तो जितनी बार वो कनेक्ट उतना ज़्यादा उसका जो ये जो मेन जो पॉइंट है वो बड़ा होगा और बाकी के जो पॉइंट है वो स्मॉल होंगे। तो ऐसा आप सभी लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो अभी अपन इसके सेटिंग के ऊपर जाते हैं गाइज। तो सेटिंग के अंदर सबसे पहले आपको मिलता है फिल्टर। फिल्टर के अंदर आप सभी लोग कोई भी फाइल है उसको सर्च कर सकते हो, कोई भी नोट है, नोट बोल लो या फिर फाइल बोल लो, इसको यहाँ पर सर्च कर सकते हो। टैग्स, अटैचमेंट, एग्जिस्टिंग फाइल ओनली और ऑर्फन्स, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक अगर आप सभी को अलग अलग कैटेगरी बनानी है तो यहाँ पर आप सभी लोग बना सकते हो। उसके बाद में गाइज आप सभी को यहाँ पर ग्रुप्स करने का ऑप्शन मिलता है, तो मैं ये आप सभी को आगे बताऊंगा कि ये ग्रुप्स क्या है। उसके बाद में ये डिस्प्ले क्या है, उसके बाद में फोर्सेस क्या है। सबसे पहले यहाँ पर जो ऑन है ऑप्शन, मैं उसको आप सभी को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये ऑर्फन्स नाम का जो ऑप्शन है वो ऑन है। तो इससे क्या होता है, देखो ये जितनी भी सारी जो फाइल्स है जो कनेक्ट नहीं है, फाइल्स कह लो या फिर नोट्स कह लो, जो कनेक्ट नहीं है वो सारी यहाँ पर जो दिख रही है वो दिखना ऑफ हो जाएगा जैसे आप इसको ऑफ करोगे। ठीक है, जो कनेक्ट है वही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जिस्टिंग फाइल ओनली करोगे, जो एग्जिस्ट है वही दिखाएगा। लाइक उसके ऊपर अगर आप सभी ने इसको लिंक करके रखा है और वो लिंक जो है उसको अगर आपने ओपन नहीं किया है, लाइक देखो अभी मैंने यहाँ पर वेलकम, देखो यहाँ पर ये जो वेलकम एंड लिंक है ये जैसे मैं एग्जिस्टिंग फाइल ओनली कर रहा हूँ तो क्यों ऐसा दिख रहा है। तो अपन इसके अंदर जाते हैं और जैसे आप सभी लोग इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर क्रिएट ए लिंक, इसके ऊपर आप जैसे दबाओगे तो यहाँ पर ये न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर ये न्यू फाइल ओपन होके आ गई है और हम फिर से एक बार ग्राफ व्यू के ऊपर जाएंगे और अगर अभी अपन उसके ऊपर दबाएंगे एग्जिस्टिंग फाइल ओनली तो भी वो जैसे कि वैसा ही रहेगा। जैसा कि ये देखो कहाँ पर गया, ये देखो ये जो क्रिएट लिंक एंड वेलकम है वो जैसे कि वैसा ही रहेगा। इसको अगर मैं एग्जिस्टिंग फाइल ओनली दबाऊंगा तो, क्योंकि यहाँ पर अभी इसकी जो फाइल है क्रिएट अ लिंक, ये फाइल जनरेट हो गई है। अगर यहाँ पर ये जनरेट नहीं होती तो वो जो ऑप्शन है वो वहाँ पर नहीं दिखता। तो ये एक बात याद रखना गाइज, ठीक है। उसके बाद में अटैचमेंट करोगे तो यहाँ पर सारे जितने भी अटैचमेंट आपने रखे हैं कोई ना कोई फाइल में लगा के, तो ये सारे यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक 27/6/2025 को मैंने एक अटैचमेंट लगाया है, मैंने प्राइमरी विजन के अंदर कोई तो एक अटैचमेंट लगाया है, तो ये यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप सभी लोग अटैचमेंट के ऊपर दबाओगे तो सीधे आप सभी लोग अटैचमेंट भी देख सकते हो। तो ये अटैचमेंट ही है गाइज जो कि मैंने प्राइमरी विजन के अंदर रखा है, तो ये ऐसा दिखना आप सभी को स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बात है। उसके बाद में एक्स्ट्रा मीडिया डाउनलोड, ये अनटिटल्ड वाली कोई तो फाइल है जिसके अंदर मैंने, जो आप सभी को पता होगा कि मेरे जो प्रीवियस ट्यूटोरियल है उसके अंदर अपन ने यहाँ पर ये जो है उसे अटैच किया था। उसके बाद में गाइज यहाँ पर नॉर्मली आप सभी लोग टैग्स देख सकते हो। टैग्स से भी आप सभी लोग देख सकते हो कि कौन सी फाइल कौन से टैग्स को मल्टीपल टाइम्स जोड़ रही है। तो देखो ये जो एक्सकैलीड्रॉ है ये मैंने यहाँ पर 3 इसमें अटैच है। लाइक ये मेरी ड्राइंग है, उसके बाद में ये भी मेरी ड्राइंग है और ये भी एक ड्राइंग है। तो ये 3 ड्राइंग है जिसके अंदर एक्सकैलीड्रॉ मैंने मतलब एक्सकैलीड्रॉ के अंदर काम किया है। तो यहाँ पर नॉर्मली ऑटोमेटिकली एक्सकैलीड्रॉ हैश लगा के टैग जनरेट हो जाता है, जो कि आप सभी को यहाँ पर, अगर आप सभी को कोई भी आपकी ड्राइंग ढूंढनी हो फास्ट तो ऐसा करके आप सभी लोग ढूंढ सकते हो। मैं यहाँ पर कैनवास फोल्डर वीडियो, तो ये कहाँ पर मैंने लगाया है टैग, ये भी आप सभी को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग टैग्स
बनाया गाइस, आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है, लेकिन ये शायद से कुछ ओके। तो यहाँ पर कैनवास फोल्डर इमेज है और यहाँ पर कैनवास फोल्डर वीडियो है। तो ये एक बात याद रखना गाइस, ये सब टैग्स है जिसकी वजह से ऐसा दिखा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर हैश टू डूज के अंदर मैंने कितनी नोट्स रखे हैं वो सारा यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। गाइस देखो, टू डूज करके आप सभी लोग रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अगर आप सभी ने एक ही सिस्टम रखा है तो उस एक सिस्टम के ऊपर ही आपका फोकस करना, क्योंकि मल्टीपल सिस्टम आप सभी लोग लगा के रखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो एक वे को पकड़ना और उसी वे के साथ में आगे बढ़ने का देखना, क्योंकि हैश टैग लगाने से आप जल्दी ढूंढ सकते हो। लेकिन ये टू डू का मैंने हैशटैग बस ऐसे दिखाने के लिए लगाया था, तो ऐसा हैशटैग मत लगाना, क्योंकि अपन ने पहले से यहाँ पर सेटअप करके रखा है टू डूज के लिए, जिसकी वजह से अगर आप सभी लोग यहाँ पर हैशटैग लगाते हो तो आप सभी लोग यहाँ पर मुसीबत में पड़ सकते हो। तो ये एक याद रखना, ठीक है। ओके, आप सभी को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद में गाइस भी नीचे है ग्रुप्स, ये भी आपको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर सकता है। लाइक यहाँ पर आप सभी को फाइल चाहिए और वो जो फाइल है वो किससे अटैच है, वैसे देखो यहाँ पर मैं अपन ने कोई भी फाइल। ओके गाइस, तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने लाइन दिया है, उसके बाद में उसके अंदर एक्सकैलीड्रॉ दिया है। तो जैसे मैंने इसको ये कमांड दिया है तो वो क्या करेगा कि जहाँ जहाँ पर एक्सकैलीड्रॉ नेम आ गया है, लाइन आ गई है, वहाँ की सारी जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है उसे रेड कलर का डॉट के इसमें दिखाना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद में गाइस देखो नीचे मैंने पाथ किया है, लाइक मैं अगर डेली नोट वाला पाथ मैंने रखा है, लाइक ये फोल्डर है डेली नोट, उसके अंदर मैंने एक लाइन मेरे को चाहिए थी जो कि मैंने यहाँ पर इसको बताई है टू डू। तो यहाँ पर डेली नोट के अंदर कहाँ कहाँ पर मैंने टू डू लिखा है, या फिर डेली नोट के अंदर आपने एक पर्टिकुलर डे के अंदर कुछ अलग किया है और आप सभी को वो देखना है कि कौन से दिन मैंने किया है, ठीक है, वो टास्क कंप्लीट। तो आपने वो जो लाइन है वो उसमें कहाँ पे तो रखी है और आप सभी लोग चाहते हो कि उस लाइन को मुझे फाइंड करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने लाइन टू डू दिखा है, लेकिन मैं आप सभी को यहाँ पर एक करके दिखाता हूँ। गाइस तो अभी आप सभी को मैं एक दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक्सकैलीड्रॉ रखा है, उसके नीचे मैंने यहाँ पर इसका जो है कलर थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूँ, ग्रीन या फिर ब्लू कर देता हूँ, जिससे आप सभी को एक अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ब्लू कर दिया, बट यहाँ पर मैंने इसको लिखा है इम्पोर्टेंट, जो कि सब में ही मेंशन है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइफ, ठीक है। अब ये लाइफ जो है वो बहुत कम इसमें मैंने लिख के रखा है। तो जैसे मैं यहाँ पर लाइफ लिख के दिया तो ये देखो, ये बस मुझे वही दिखाएगा जहाँ पर लाइफ का जो नोट मैंने मेंशन किया है। मुझे पता है कि डेली नोट्स के अंदर होगा, ठीक है, और मैंने जैसे डेली नोट्स के अंदर उसे ढूंढना चाहा तो डेली नोट्स के अंदर लाइफ कहाँ पे लिखा है, तो ये देखो 5/7/2025 को मैंने एग्जैक्ट इसी नोट के अंदर मैंने लाइफ का जो है वो लाइन लिखा है। तो ये लाइन आपके लिए कोई अलग भी लाइन हो सकती है, इससे आप सभी को ना कोई भी बात है ना उसे फाइंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे चाहते हो इसे, वैसा आप सभी लोग यहाँ से देख सकते हो। उस फिर टैग्स भी है और बाकी के भी सारे सेक्शन है। सेक्शन के सर्च कीवर्ड अंडर सेम हेडिंग, ये हेडिंग के साथ में भी आप सभी लोग कर सकते हो। और अगर ये नहीं होगा किसी के अंदर भी मैच अटैच तो ये कुछ भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बात याद रखना, अगर होगा तो ये ज़रूर से दिखाएगा और अगर नहीं होगा तो ये नहीं दिखाएगा। और ये एक बात याद रखना कि यहाँ पर टू डू जो है उसके बाद में टैग्स है, उनको जो कलर पहले से ही बता के रखे हुए हैं वही रहेंगे, ठीक है। अगर कुछ अलग है तो उसके लिए आप सभी लोग यहाँ से कलर को चूज भी कर सकते हो। आपको क्या लग रहा है कौन सा कलर रखना चाहिए वो यहाँ से आप सभी लोग रख सकते हो। उसके बाद में डिस्प्ले। ओके गाइस, तो अभी अपन ने देखा अपन का प्राइमरी ग्राफ और ये है अपन का सेकेंडरी ग्राफ व्यू, जिसके अंदर आप सभी लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा है और इसके अंदर भी फिल्टर्स है। तो यहाँ पर फिल्टर के अंदर जैसे आप सभी लोग जाओगे तो यहाँ पर डेप्थ इसकी बढ़ा भी सकते हो। डेप्थ बढ़ाओगे तो इसके अंदर और ज़्यादा नोट्स किस किस से कनेक्ट हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इनकमिंग लिंक्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आउटगोइंग लिंक्स को ऑन करोगे तो आउटगोइंग एंड इनकमिंग दोनों दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके हिसाब से करके देखना। ये भी एक है ऑप्शन जो मुझे नहीं पता कि ये क्या है। उसके बाद में टैग्स, इसमें कोई टैग मेंशन है तो वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा।
अटैचमेंट वो भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इसमें किसी में भी नहीं है। एग्जिस्टिंग फाइल ओनली, ये भी आप सभी लोग करके देख सकते हो। ओके गाइस, तो मैंने आप सभी को इसकी सारी मेन सेटिंग्स जो है वो बता दी। अगर आप सभी को फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट में लिखना मत भूलना, मैं आप सभी को उसका सॉल्यूशन बताऊंगा या फिर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आप सभी को आज का ये जो वीडियो है ग्राफ व्यू के ऊपर का वो अच्छा लगा है तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये जो वीडियो है वो शेयर करना मत भूलना। और गाइस प्रीवियस वीडियो को देखना मत भूलना, क्योंकि अगर आप सभी लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे तो आप सभी को ये समझ में नहीं आएगा ग्राफ व्यू क्या है। तो मेक श्योर पिछले वाले जितने भी वीडियो है उन्हें भी चेकआउट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।